हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रॉकेट मो अकेडमी। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ने कहाँ पे क्लोजिंग दी है और आने वाले दिन में कैसे परफॉर्मेंस करेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है दोस्तों, निफ्टी ने यहाँ पे 18,165 पे हमें क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग है कल के जो क्लोजिंग थी उससे ऊपर 112 पॉइंट ऊपर दी है। और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 42,458 पे। इनकी क्लोजिंग कल के लो से 222 पॉइंट ऊपर दोस्तों दिए। इस पे हमें क्लियर हो रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। और दोस्तों यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि आज का जो मोमेंटम था, क्या हमने ये बात की थी हमारे पिछले वीडियो में, या फिर जो मोमेंट होने वाला था उसका हमने कुछ चर्चा की थी, इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिल रही है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे कैसे मोमेंटम आएगा। दोस्तों हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमने कल के यहाँ पे सेशन में ही बताया था कि यहाँ पे ऐसे मोमेंटम हो सकता है, या फिर यहाँ पे सीधा जो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद 18,225 का 250 का जो लेवल था वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है दोस्तों। अभी यहाँ पे हमने क्लियरली बात की थी, अगर हम रिट्रेस होता है तो फिर से 18,000 टेस्ट करेगा या फिर सीधा 18,250 के पास जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे खुला मार्केट पहले 15 मिनट कैंडल में हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखा और वहाँ से मार्केट आज दिन भर ऊपर ही था। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सस्टेन किया है। अभी ये लेवल मार्केट ने नया बनाया है जो 18,150 का जो लेवल है, जो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोस्तों निफ्टी अभी पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। अगर निफ्टी को अभी कल समझो गैप अप हो सकता है, अभी यहाँ पे सिनेरियो पूरा बन चुका है कि यहाँ पे चांसेस है कि कल गैप अप हो जाए। और गैप अप होने के बाद 18,250 का जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो निफ्टी तोड़े और अच्छे खासी उस ऊपर के साइड में तेज़ी हमें दिखाई देगी। अगर निफ्टी ने कल 18,250 का लेवल रिटेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद समझो यहाँ पे ऐसे टेस्ट कर रहा है और यहाँ पे डाउन साइड मोमेंट बन रहा है दोस्तों। अगर ये डाउन साइड का मोमेंटम अगर दोपहर के सेकंड हाफ के बाद भी कंटिन्यू यहाँ पे रह रहा है तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हमें दिखाई दे देगी। अगर सेकंड मोमेंटम हाफ के बाद अगर निफ्टी ने ऊपर की साइड क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे बड़ी रैली हमें निफ्टी में दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों निफ्टी ने अपने यहाँ पे मोमेंटम चेंज कर दिया। अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड में यहाँ पे निफ्टी जा सकता है, इसके पूरे असर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। और ये जो सेटअप हमारा जो है वो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। चांसेस दोस्तों ऐसे भी है कि एक नेगेटिव कुछ न्यूज़ आ जाए और गैप डाउन खुल के 18,000 को टेस्ट करके या फिर 2,050 खो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दोस्तों यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 18,250 का लेवल रिटेस्ट करके नीचे आ जाए और सेकंड हाफ के बाद ऊपर जाए। ऐसे दो सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं। और तीसरा जो है, जो हमारा जो हमें जो मालूम है कि एक्सपायरी है, तो अगर ऑप्शन सेलर यहाँ पे मजबूत यहाँ पे एक्टिव रहते हैं तो वो दोनों साइड का पैसा खाने का देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कल के दिन संभाल के ट्रेडिंग कीजिए। अगर ऑप्शन राइटर यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे माल लगाएंगे अपना, तो जो ऑप्शन बायर है वो अपना पैसा लूज करेंगे। यहाँ पे सिनेरियो ध्यान में रखिए। यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियरली अभी हमें पिक्चर क्लियर हो रही है कि अगर गैप अप होता है तो 18,250 के बाद मार्केट में अच्छी खासी रैली बन जाएगी। अगर साइडवेज खुलता है मार्केट, जहाँ पे क्लोजिंग दिया है वहाँ पे खुलता है, तो हमें देखना है कि फर्स्ट हाफ के बाद अगर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करता है तो दोपहर के बाद हमें मोमेंटम मिल जाएगा। और अगर तीसरा जो हम बात करें नेगेटिव मोमेंटम का, अगर डाउन साइड ही हमें कल निफ्टी दिखाई देता है दोस्तों, चांसेस का हमें लेकिन दिखाई देता है, तो हमें उससे भी तैयार होना चाहिए कि अगर नीचे आता है तो निफ्टी 18,000 को लेवल के टेस्ट करके फिर ऊपर जाने का ट्राई करके जो आज की क्लोजिंग है वहाँ पे आज क्लोजिंग देने का चांस करे। दोस्तों अभी
निफ्टी में जो मोमेंटम बना है वो अभी पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, और हमें आगे सिर्फ तेज़ी के बारे में ही सोचना है। जब तक 18,250 निफ्टी तोड़ता नहीं, तब तक उसमें पॉजिटिव मोमेंटम तक रहेंगे दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए, बैंक निफ्टी ने हमारा जो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो तोड़ने का ट्राई किया है और ऊपर जाके क्लोजिंग हमें दी है हमारा। लेकिन जो हमारा जो फर्स्ट हमने जो रजिस्टर मार्क कर की है कि 42,500, अभी भी वो लेवल इंटैक्ट है दोस्तों। हमारे जो लाइन मारी है उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है, लेकिन 42,000 जो 500 का जो लेवल यहाँ पे हमने बात की थी उसे अब तक तोड़ा नहीं है। लेकिन मोमेंटम आज का जो हुआ है उसे हम पॉजिटिव ही बोल सकते हैं, क्योंकि कल के क्लोजिंग से ऊपर ही मोमेंटम दिया है। चांसेस है कि दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी बने और बैंक निफ्टी 43,600 के पास यहाँ पे ये लेवल पे आने की ट्राई करे, क्योंकि कल आज HDFC बैंक ने, HDFC ट्विंस दोनों ने भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। कल अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सीधा यहाँ से ऊपर सबसे बढ़िया हमें कम से कम 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट की रैली हमें दिखाई दे सकती है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंकिंग सेक्टर के जो प्राइवेट बैंक है वो अच्छे खासी मोमेंटम में आज हमें दिखाई दी है। अगर HDFC बैंक कल गैप अप होता है तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि कल का मोमेंटम जो है निफ्टी के लिए सबसे बढ़िया और पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। अगर दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देने के लिए रेडी है और अपने रेजिस्टेंस के आपके नीचे आके रुका है, अगर कल गैप अप होता है तो कौन सा सेक्टर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, इसके हम चर्चा करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्तों हमने जब भी यहाँ से ये महीने से ही हमने जब भी स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में परफॉर्मेंस कभी भी बात की है तो हमने बात की है कि मेटल सेक्टर हमारे लिए ये मंथ में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट जोन मार्किंग किया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है हमें। देखो आज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मेटल सेक्टर ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और उसके स्टॉक ने देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। देखो APL अपोलो ने देखो यहाँ पे आज का 5% कब मोमेंटम दिया है, जब वो आपका अपना इन्वेस्टमेंट जोन तोड़ने के बाद ऊपर गया है तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग दी है। हिंदाल्को ने देखिए आज कैसे मोमेंटम किया है, परफेक्ट यहाँ पे अपने लेवल से। अगर कल गैप अप होता है तो दोस्तों यहाँ पे हमें 520 तक हिंदाल्को जाते हुए देखेगा। हिंद कॉपर में देखो पहले ही मोमेंटम बना है दोस्तों। हम जब बात कर रहे हैं, हम जब एक सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम अपने डेटाबेस के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा हमें सब बता रहा है कि कौन सा सेक्टर कहाँ से मोमेंटम बन सकता है और कहाँ से तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे क्लियरली हमें मालूम है कि यहाँ पे ये महीने में जो अगर हमारा जो जोन है वो तोड़ने के बाद कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है तो उसमें तेज़ी बन रही है। अगर अभी निफ्टी भी मोमेंटम में आ रहा है, ये सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मेटल सेक्टर आने वाले दिन में अच्छे खासा परफॉर्म करेगा। जो देखो यहाँ पे हिंचिंग देखो कैसे परफॉर्मेंस किया है, अपना जोन तोड़ने के बाद देखो कैसे परफॉर्म किया है। JSW स्टील अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ने के कगार पे यहाँ पे आके बैठा आ गया है दोस्तों। JSW स्टील, जिंदाल स्टील यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जिंदाल स्टील ने भी यहाँ पे ऊपर में मोमेंटम क्लोज होके मोमेंटम कल मालूम पड़ेगा हमें क्या होता है। यहाँ पे मॉइल पे देखेंगे, अब तक उन्हें तोड़ा नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम ने भी यहाँ पे अपना जो जोन है वो तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी है। सेल ने भी यहाँ पे कल सेल में भी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें आते हुए दिख सकती है। टाटा स्टील भी पहले ही यहाँ पे जोन तोड़ के ऊपर बैठा है। वेदांता उसको कल वेदांता देखो वेदांत सभी सेक्टर देखो सभी सेक्टर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के कगार पे आके रुके। जब भी कल मार्केट ओपन होता है और मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में खोलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहला हमें दिखेगा कि मेटल सेक्टर के स्टॉक है वो आगे बढ़ेंगे और अच्छी खासी तेज़ी मेटल सेक्टर में हमें आने वाले दिन में दिखाई दे सकती है। ये एक्सपायरी तक अगर आप मेटल सेक्टर के स्टॉक अगर होल्ड करके बैठे तो आपको अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे आती हुई दिखेगी दोस्तों। अगर आपको
हम किस बेस पे बात कर रहे हैं। अगर हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप है, उस पर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आपको क्वेरी है, अगर आपको ट्रेड करना चाहते हैं तो आप, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड मालूम नहीं है आप कैसे ट्रेड करें उसे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैनल देखते रहिए। मैं यहाँ पे बताते रहूँगा कि आपको अभी एंट्री का, अभी देखो हमारी एंट्री दोस्तों यहाँ पे निकल चुकी है। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ 18,250 का लेवल यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। अगर वो टेस्ट करने के बाद वहाँ पे कैसे मोमेंटम करता है सेकंड हाफ के बाद, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। बैंक निफ्टी भी वही कंडीशन पे है। हमें अभी अगर मार्केट प्लस होता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना मूवमेंट शुरू किया नहीं, बैंक निफ्टी पहले आगे निकल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अगर कल पॉजिटिव मोमेंटम होता है तो बैंक निफ्टी के लिए 43,600 का लेवल ध्यान में रखिए, और निफ्टी का है तो यहाँ पे 18,250 का लेवल ध्यान रखिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिल रही है, उसमें आपका कुछ पैसा बन रहा है, या फिर आपको पैसा बनाना है हमारे सेटअप के ऊपर, और आपको एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड और माइंडसेट के ऊपर आपको काम करना है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे नीचे ईमेल दिया है, आप अपना क्वेश्चन और आपका क्वेरी हमें भेज सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि आपका जो भी शंका है और आपको जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिल रही है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।